नमस्कार, आप लोग तड़प न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त आपको पता है कि जम्मू में रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और वो भी क्लास 10th का, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। तो मेरे साथ कई सारी बच्चियां थी जिनके साथ हमने आपकी बातचीत करवाई, आपको बताया कि उनके अच्छे मार्क्स आए, पर लड़कों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। चलिए पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आतिश आहूजा। तो मुझे बताओ कितने मार्क्स आए आपके? 99%। 99%। इतने अच्छे मार्क्स आपने लाए हुए हैं, तो रात दिन एक किया, सोए भी थे या नहीं? रात को ही पढ़ता था मैं ज़्यादातर। अच्छा, रात को ही ज़्यादातर आप पढ़ते थे। तो फिर वो जो नींद का क्या करते थे आप? वो 2-3 घंटे ही सोता था। अच्छा, 2-3 घंटे सोते थे। तो मुझे ये बताइए कि इतने अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं, तो आपको ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इतने अच्छे मार्क्स लाने की? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं। आप किसको देख के इंस्पायर हुए? मेरा भाई भी पहले इसी स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, तो इतना पुराना नाता है स्कूल से आप लोगों का? मेरे भाई के 10th में 98 आए थे। अच्छा, 98 आए थे। हाँ, फिर उसकी 12th में 5th पोजीशन आई थी कॉमर्स। 12th में 5th पोजीशन आई थी उनकी? कॉमर्स में। तो अभी आपके तो भैया से भी ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, तो भैया को कंपटीशन दे दिया आपने? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स लाके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना चाहोगे आप? अभी तो MBA BBA सोचा। अच्छा, MBA BBA करना चाहोगे। तो सब्जेक्ट्स फिर उसी अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स लिया है आपने? कॉमर्स लिया। अच्छा, कॉमर्स लिया है आपने। तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बोला कि आप MBA BBA करना चाहते हो आगे, तो भैया आपके क्या कर रहे हैं आज? वो CA कर रहे हैं। अच्छा, वो CA कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो कैसा लग के आप भैया को देख के इतनी इंस्पिरेशन जो आपको मिली है, तो आपने भी कभी ऐसा सोचा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भैया से ही इंस्पिरेशन लूंगा, या किसी और से भी कभी सोचा? स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ समझाते हैं, डाउट हो तो वो डाउट भी क्लियर कर रहे कई हैं। बार स्कूलिंग्स में ये भी देखने को मिलता है कि यूजुअली बाकी स्कूल्स में बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है, पर आप लोगों को थोड़ा देर से छुट्टी होती है। कभी उस चीज़ का आपको हुआ कि हमें थोड़ी देर से छुट्टी होती है, हमें इतनी देर पढ़ना पड़ता है, कभी हुआ ऐसा आपको? नहीं, वो सब पढ़ाते ही हैं, वो आगे सिलेबस कवर कराते हैं और वो पहले करा के फिर टेस्ट ले लेते हैं बार बार। तो लगातार ये जो आपके टेस्ट होते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये लगातार होने वाले टेस्ट आपकी कितनी मदद करते हैं? ये टेस्ट से ही वो सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, तो उससे रिवाइज हो जाते हैं बार बार। लगातार रिवाइज होते रहते हैं, तो मतलब भूलता नहीं है उसकी वजह से। तो क्या लगता है कि बाकी बच्चों को भी किस तरीके से अपनी स्टडी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए स्टडी को लेके कि अच्छे मार्क्स आए? क्या वो लगता है? रेगुलरली टेस्ट देते रहे। रेगुलरली टेस्ट देते रहे। तो जिस तरीके से आप बोल रहे कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे इतना ही पढ़ाई करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने कभी बोला कि अरे सोना भी तो है तुमको, ये वो? कभी नहीं। कभी नहीं, हमेशा सपोर्ट किया। पापा आपके साथ आए हुए हैं, तो ज़्यादा पापा खुश है कि मम्मी खुश है? दोनों खुश हैं। दोनों खुश है। चलो अब आपके अलावा पापा से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अजय आहूजा जी। अजय सर, एक बात, आप तो फादर हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। थैंक यू। एंड इनफैक्ट बड़ी बात यह है कि एक चीज़ हमेशा सवाल रहता है कि बच्चा कहाँ से इंस्पायर हुआ। बच्चा कहता है कि मैं बड़े भाई से इंस्पायर हुआ हूँ। आपको देख के कैसा लग रहा है कि आपके बड़े बेटे ने भी अच्छे मार्क्स लाए थे, अब वो CA की पढ़ाई कर रहा है, तो अब छोटे ने भी इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्या देख के कैसी एक फीलिंग अपने मन में आप? ऐसा है कि माँ बाप को तो खुशी होती ही है। बच्चे कहाँ से इंस्पायर होते हैं, मेजॉरिटी तो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं है इंस्पायर होने का, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, पर अब जैसे बच्चा बता रहा है कि बड़े भाई को देख के मैं इंस्पायर हुआ, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। मैं वही बोलने लगा था, सोसाइटी में तो इतना इम्पैक्ट आजकल रहा नहीं, क्योंकि बच्चों की इंटरेक्शन आजकल ज़्यादा होती नहीं है। जो भी इंस्पायर होते हैं जब स्कूल से होते हैं मेजॉरिटी, जो अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जम्मू का, जैसे ये SP स्मार्ट, यहाँ बड़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है बच्चों की। बच्चों को इंस्पायर किया जाता है, आपको बड़े बनना है, आपको बड़ी चीज़ों की तरफ देखना है, आप छोटी छोटी चीज़ों, नौकरी की तरफ मत जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ। तो ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा है, उसने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे, वो पढ़ रहा है, अभी CA कर रहा है। तो उसी से इंस्पायर तो फैमिली से हुए ही हैं जो बच्चे, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मैं स्कूल को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो अपनी बैकग्राउंड है वो कभी 77 से ऊपर की है नहीं। तो अच्छा लगता है बच्चों को? बच्चों को देख के अच्छा लगता है। मेरे थ्रू आउट दी PG तक भी 77 से कभी ऊपर मार्क्स आए नहीं हैं, तो 99 एक मेरे लिए तो एक सपना है
सर एक सोचा ही नहीं था। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। अक्सर स्कूल्स में हम आजकल देखते हैं कि बच्चे कई बार पहले स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन भागते हैं। यहाँ पे स्कूल और ट्यूशन दोनों एक ही जगह पे आपको मिलता है। क्या लगता है कि बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और एज अ पेरेंट आप पेरेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? देखो ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो बड़े कम फीस है इनकी। अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूँ जहाँ ट्यूशन होती है, वहाँ लाख लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये खाली ट्यूशन फ़ीस ली जाती है। मेरे को लगता है यहाँ 30-40 हज़ार रुपया तो इनकी सारी फ़ीस है साल की। तो वो एक इम्पैक्ट माँ बाप के ऊपर भी आता है, सोच भी आती है। ऊपर से क्या है कि इन स्कूल का एक अलग सिस्टम है पढ़ाने का, मतलब अनुशासन है। अनुशासन तो है ही है, वो तो कहने की बात ही नहीं। इनका पढ़ाने का ढंग तरीका जो है ना, वो इन्होंने एक बदल के रख दिया पूरे J&K में। क्योंकि ये जनरली कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे स्कूल आए, घर गए, पास हुए, ख़त्म। इन्होंने वो चीज़ कंसेप्ट ख़त्म किया है। स्कूल आए तो मतलब है 100% नंबर भी आने चाहिए, आपको आना भी चाहिए कुछ। इन्होंने ये एक समाज में चेंज लाई है, अपने इंस्टीट्यूट को प्रीमियम कर दिया। आज की डेट में हाइब्रिड स्कूलिंग बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रीमियम टाइप का रिजल्ट नहीं किसी का आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे स्कूल बहुत हैं, आज भी हम लोग बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं जम्मू में भी, हम उनकी तरफ भागते हैं। लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ ऐसी पोजीशनें नहीं होंगी। 99 वाले हो सकता है एक आधा उनका भी कोई बच्चा आया हो, लेकिन इनमें आप देखना 100% रिजल्ट है। और मेरे ख्याल से 74 बच्चे इनके ना 90 अबव है, 98 से अबव है। ये बच्चे ने बीच में ही बोल दिया कि 98 अबव है ज़्यादातर। आप ये बताइए कि आगे बच्चे आपके जैसे, एक तो चलिए CA की पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी, तो क्या सपना देखते हैं? क्योंकि माँ बाप का हमेशा एक सबसे बड़ा सपना होता है कि हमसे बेहतर ज़िंदगी बच्चे देखें और उनको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिले कि हमें देख के गर्व हो। आप और क्या क्या सोचते हैं? देखो माँ बाप की सोच तो हमेशा यही होती है कि बच्चे हमसे आगे निकल जाएं। बाकी हमारी कोशिश है इनको हिम्मत देना, इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इनके साथ खड़े रहना। बाकी लाइफ में जो करना है इनको डिसाइड करेंगे ये लोग, क्या करना है लाइफ में। हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है इनको, और सपोर्ट पूरा रहेगा। सपोर्ट पूरा रहेगा, जब तक जिंदा है सपोर्ट करने हैं इनको। एक बात मुझे ये बताओ आखिरी जाते जाते, कहते हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो लेकिन ये भी कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आपके लिए यहाँ पे क्या खेल कूद का भी प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया था कि बीच में इफ़ यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ, खेलना कूदना चाहते हो तो उसका बंदोबस्त भी है? हाँ, वो स्कूल में भी खिलाते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह, टेबल टेनिस यहाँ पे खिलाते हैं, और वो पढ़ाई भी अच्छे से करवाते मतलब आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। हाँ। तो बाकी बच्चों को एंड में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए थैंक यू सो मच। आप दोनों को सर मुबारक हो, आपके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं और आपको भी अच्छे मार्क्स आने की बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी हमने आपके साथ साझा की है। पहले इस बच्चे के जो बड़े भाई हैं उन्होंने यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाए, स्कूल में पढ़ते पढ़ते अब वो CA की पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये बच्चा भी आगे जाकर इसी तरह से स्कूल का और परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक लाइक, एक कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला तो बनता ही बनता है। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ऐसी खबरें हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए द अर्थ न्यूज़ के चैनल के